वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। भारत से चीनी और कॉटन की दरामद पर बातचीत। वफाकी काबीना ने भारत से कॉटन दरामद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान का कोरोना के बढ़ते केसेस पर इज़हार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म की SOPs पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मास्क के हवाले से मुल्क गिर मुहिम चलाई जाए। हमारी स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी कामयाब रही। मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आवाम से अपील है कि SOPs पर अमल दरामद करें। कोरोना के हौलनाक हमले जारी। मजीद 98 अफराद जहाँ बहक। 9 माह में सबसे ज्यादा 4,974 अफराद मुतासर हो गए। फाल केसेस 53,000 से तजावुज कर गए। वज़ीर आला पंजाब का दफ्तर में कोरोना वायरस के निशाने पर एक हफ्ते में 10 मुलाजमीन कोरोना का शिकार। वज़ीर आला के प्रोटोकॉल ऑफिसर हामिद रजा और एक मेजर जहाँ बहक। वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा के 6 मुलाजमीन कोरोना में मुब्तला। मुलाकातों पर पाबंदी आयद। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि चीन से खरीदे गई 5 लाख वैक्सीन पर मुश्तमिल खेप आज रात पाकिस्तान पहुंच जाएगी। 5,60,000 वैक्सीन कल पाकिस्तान पहुंचेंगी। पंजाब के 7 शहरों में आज से जुज़वी लॉकडाउन लगा रहे हैं। पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से 10 लाख वैक्सीन मंगवाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में 127 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम हैं। खुद वैक्सीन तैयार करने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। कोशिश है कि वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाएं। वैक्सीन के लिए माजूर अफराद को ट्रांसपोर्ट मुहैया करेंगे। कोरोना वायरस के बच्चों पर हमले जारी। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तहकीक में शवाहिद सामने आ गए। तहकीक के मुताबिक बच्चे आसानी से कोरोना के हमलों का शिकार होते हैं। 85,000 बच्चों में से 6,000 बच्चों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। सवाबी में 25% बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। तहकीक 5 साल से 16 साल की उम्र के स्कूल के बच्चों पर की गई। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1 से 10 साल की उम्र के मजीद 66 बच्चे कोरोना का शिकार। कराची हीट वेव की जद में सूरज आज भी सवा नेज़े पर। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने इतवार तक हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आंधी और तेज हवाओं का सिलसिला जारी। 4 सद्दा, नौशहरा, मरदाम, सवाबी, कोहाट, बन्नू और DI खान डिवीजन में गुज़िश्ता रोज से बिजली की फराहमी मुतासर। पेशावर हाई कोर्ट में टिकटॉक पर गैर अखलाकी मवाद अपलोड करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने टिकटॉक खोलने की इजाजत दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दी कि टिकटॉक खोल दें लेकिन गैर अखलाकी मवाद अपलोड नहीं होना चाहिए। चीनी के सट्टेबाजों के व्हाट्सएप ग्रुप से मजीद 392 बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात सामने आ गईं। इन अकाउंट्स में मजमूई तौर पर 622 अरब की ट्रांजैक्शंस की गईं। FIA ने 7 अरब रुपए मुंजमद करवा दिए। मुल्क भर में 1000 सट्टेबाजों का भी रिकॉर्ड मिल गया। 40 बड़े सट्टेबाजों के अकाउंट्स में मौजूद 106 अरब में से 32 करोड़ मुंजमद करवा दिए गए। मुंजमद होने वाली रकम चीनी पर सट्टेबाजी से कमाई गई। चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुआविन एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि शुगर माफिया के दफातर पर छापों के दौरान होशरुबा इंकशाफात हुए। सट्टेबाज अकेले काम नहीं करता, मार्केट फोर्सेस भी जिम्मेदार हैं। हमारे पास इत्तला थी कि रमजान में कीमतों में इजाफा किया जाएगा। सारी मालूमात FIA और NAB को दे दी। रमजान के बाद शुगर मिल्स में ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। मरियम नवाज NRO के लिए कोशिश कर रही हैं लेकिन उन्हें NRO नहीं मिलेगा। ब्रॉडशीट रिपोर्ट आज काबीना में पेश की जा रही है। मेरा ब्रॉडशीट केस से कोई ताल्लुक नहीं। अब तक नैब ने शुगर और आटा चोरी में मुलव्विस किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया।
आटा और चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का नाटक किया जाता है। एहसन इकबाल कहते हैं कि नैब की जरूरत नहीं कि किसी हुकूमती वजीर को गिरफ्तार करे। नैब हमारे खिलाफ तीसरे दर्जे के अखबार में खबर छपवा कर कार्रवाई करता है। मईशत तनज़्ज़ुली का शिकार है। हुकूमत के पास मौशी प्लान है, ना ही मौशी टीम। हुकूमत 3 साल बाद भी वजीर खजाना तलाश कर रही है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया अब आवाम की समझ में आ गया है। हुकूमत स्टेट बैंक IMF को दे चुकी है। मरियम नवाज हुकूमत का इलाज करने के लिए बैरून मुल्क जाएंगी। NA75 डस्का में दोबारा पोलिंग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत। लीगी वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि पूरा हल्के में ना सही 109 मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कराई जाए। डस्का इंतजामिया के इलेक्शन कमीशन से अदम ताउन का फायदा हुकूमती उम्मीदवार को हुआ। प्रिजाइडिंग अफसरान को ही अगवा कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले को इन 2 वजूहात की बुनियाद पर मौसर करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील मियां अब्दुल रऊफ ने तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। कहते हैं कि पोलिंग के फौरन बाद मज़कूरा पोलिंग स्टाफ हल्के की हुदूद से बाहर सियालकोट चला गया। डस्का की आवाम ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। नौशीन इफ्तिखार डस्का इलेक्शन में कामयाब हुई हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि जब ये धांधली ना कर सके तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा कर लिया गया। अगवा शुदा अफसरान को रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर लाया गया। वोट चोर, आटा चीनी चोर का आवाम ने मैदान से वोट के जरिए भगाया। 2018 में RTS को बिठाकर धांधली की गई। ये लोग शक्ने बदर कर आवाम की जेबों पर डाका डालते हैं। मुस्लिम लीग नून की गैर मुल्की पार्टी फंडिंग की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। PTI को नून लीग का रिकॉर्ड फराहम करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। स्क्रूटनी कमेटी के मुताबिक तमाम जमातों की फंडिंग की तहकीकात एक ही पैमाने पर की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। चीफ मिनिस्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के नाम से गरीब लोगों को बिला सूद छोटे कर्ज देकर रोजगार के मौके देने का प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। मुराद अली शाह कहते हैं कि गुर्बत के खात्मे के लिए गरीब नौजवानों को छोटे कारोबार के मौके देकर रोजगार देना चाहते हैं। सिंध हुकूमत 1 से 2 अरब रुपए से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्की, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी कानून पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी गई। सिंध को कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट के क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर क़यादत पंजाब में तारीख साज मनसूबों पर काम जारी है। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि 2 नई नहरें, 7 इकनॉमिक जोन्स, 12 नए हस्पताल, 12 नई यूनिवर्सिटीज़ की तामीर जारी है। 1000 किलोमीटर फॉर्म टू मार्केट रोड्स, 1000 स्कूल्स, लाइब्रेरीज, 1000 साइंस लैब्स पर काम जारी है। हेल्थ इंश्योरेंस की फराहमी बुज़दार हुकूमत के ऐसे नुमाया मनसूबे हैं जिनकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। शोबाजों के मंसूबे अवामी सहूलत के बजाय कर्ज की सूरत में कौम पर बोझ बन गए। सिंध हाई कोर्ट में PP रहनुमा निसार खोड़ो की बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने निसार खोड़ो का नाम ECL से खारिज करने का हुक्म दे दिया। निसार खोड़ो को 9 अप्रैल से 19 मई तक बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। ज़िमनी इंतखाब में हंगामा राय और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख मीरपुर माथेलो की अदालत में पेश। पुलिस की जानिब से चालान पेश ना किया जा सका। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि हम अदालतों पर एतमाद करते हैं, मरियम नवाज की तरह हमला नहीं करते। इलेक्शन कमीशन, सिंध हुकूमत और PMLN इनका गठजोड़ बना हुआ है। सिंध हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन लीडर खामोश रहे। सिंध हुकूमत ने सूबे को पुलिस स्टेट बना रखा है। पुलिस अपोजिशन लीडर को तो गिरफ्तार कर सकती है मगर किसी मजलूम के कातिलों को नहीं पकड़ सकती। हुकूमत ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स का मुतालबा मान लिया।
पेट्रोल डीजल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनी और डीलर्स मार्जिन में 6% मुस्तकिल इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। इजाफे के बाद पेट्रोल और डीजल पर OMC मार्जिन ₹2.97 फी लीटर हो गया। दिल के मरीजों के लिए गैर मयारी स्टेंट का इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी और सूबाई हेल्थ कमीशन के सरबराहान को नोटिस जारी कर दिए। नैब को प्राइसिंग कमेटी का मेंबर बनाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट गैर मयारी स्टेंट के खिलाफ फैसला दे चुकी है। अदालती अहकामात और NICB की सिफारिशात पर अमल नहीं हो रहा।